परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जिसे उसने बनाया ताकि उसके लोग प्रभु यीशु मसीह में होकर आनंदित और मगन हों। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं जो उसकी आराधना उपासना हम करते हैं आज के दिन। और इसलिए फिर से परमेश्वर ने हमको ये अवसर दिया कि आज हम उसके चरणों में आएं, उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएं, उसकी महिमा के गीतों के द्वारा उसकी महिमा करें और उसके पवित्र वचन के अनुसार अपने जीवनों को जांचें, उसके अद्भुत महान प्रेम को समझें और उसके बुलाहट को समझें कि वो परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, हमें क्यों बुलाए हैं। और इसलिए सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दिन में परमेश्वर हमारी सहायता करें कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में हम कैसे पूरी करें। जो वो चाहते हैं हमारे जीवन में, हमको इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी महिमा के लिए। और इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। एलीशा नबी के जीवन से हम समझेंगे आज के दिन, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुत ही दीन व्यक्ति था वो, और परमेश्वर ने कैसे उसको पवित्र आत्मा से भरा, कैसे वो पवित्र आत्मा से भर गया हो। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किए। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज के दिन में हमारी सहायता करेंगे। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप प्रेमी परमेश्वर हमारे, और फिर से आपने हमें आज का दिन दिया, ये सुंदर अवसर दिया कि आपके पवित्र वचन की ओर हम ध्यान लगा सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपने ऐसा उपाय किया है महान परमेश्वर, और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए कि आप हमसे प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि हम भी आपके प्रेम को समझें और आपकी इच्छाओं को हम समझें कि आप हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं हमसे। इसलिए धन्यवाद करते हैं आपने अपने पवित्र वचन को दिया है, जिसमें आपने अपनी सारी इच्छाओं को, सारी विधियों को, नियमों को रख दिया है। अंत से लेकर आदि से लेकर अंत तक की बातों को आपने बता दिया है, और लगातार प्रभु जी हम पर आप प्रकट करते चले जा रहे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। इसलिए आज के समय को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु, बोलने में मेरी सहायता कीजिए आपके पवित्र वचन को। और वैसे ही मेरे प्रिय जितने लोग जुड़ते हैं आज के दिन या जुड़ चुके हैं, हर एक के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक की सहायता कीजिए कि हम आपकी इच्छा में अपने आप को देख सकें, आपके वचन के प्रकाश में। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। और परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें आज के दिन में, जहाँ भी हम हैं। जैसा कि परमेश्वर वचन कहता कि हम जहाँ भी हैं उसको भाते रहें, परमेश्वर को भाते रहें, परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न रहें। और इसलिए आइए आज के दिन में परमेश्वर की महिमा के कुछ गीतों को सुनेंगे अपने प्रियों के द्वारा।
सबको जय मसीह की। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का कि एक बार फिर परमेश्वर ने मुझ तुझ पापी को अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने खड़ा किया है। मैं हृदय से प्रभु के आभारी हूँ और प्रभु की महिमा के लिए आराधना करने के लिए हम सब आत्मा और सच्चाई से हम प्रभु की आराधना करें। प्रभु हम सबकी सहायता करें। मिलकर होसन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर होसन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे हिलोरे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाएं, घनघोर बादल है छाए, सूझे नहीं अब किनारा। तू ही हमारा सहारा सहारा, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे। पापी जीवन में हमारे, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। तू ही हमारा राजा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। धन्यवाद। प्रभु की महिमा हो। गीत और गाने हैं तो गा सकते हैं, टाइम है। और कॉमन गीत गाना चाहते हैं गा सकते हैं।
मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है, कहा मैंने तुमको चुना है। जीवन की राह अधूरी, यीशु बिना है बेसुरी। जीवन की राह अधूरी, यीशु बिना है बेसुरी। उसने खबर ली है तेरी, आ तू शरण अब क्यों देरी। उसने खबर ली है तेरी, आ तू शरण अब क्यों देरी। कहता है यीशु आ तू मेरे पास, कहता है यीशु आ तू मेरे पास, आ तू मेरे पास, मेरे पास। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है, कहा मैंने तुमको चुना है। आ, आ, करके क्षमा तेरे पास, जीवन दिया है अमर। करके क्षमा तेरे पास, जीवन दिया है अमर। आ तू अब उसके समीप, आत्मा में होवे मिला। आ तू अब उसके समीप, आत्मा में होवे मिला। कहता है यीशु आ तू मेरे पास, कहता है यीशु आ तू मेरे पास, आ तू मेरे पास, मेरे पास। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा है, कहा मैंने तुमको चुना है। आ, 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 दुनिया में रहकर भी तुम दुनिया के ना बनो तुम। दुनिया में रहकर भी तुम दुनिया के ना बनो तुम। आत्मा के फल हो जीवन में, महिमा प्रभु की हो तुम में। आत्मा के फल हो जीवन में, महिमा प्रभु की हो तुम में। कहता है यीशु आ तू मेरे पास, कहता है यीशु आ तू मेरे पास, आ तू मेरे पास, मेरे पास। मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको चुना है।
यीशु ने कहा है कहा, मैंने तुमको चुना है। आ, आ, धन्यवाद प्रभु। एक और मैं प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाना चाहती हूँ। प्रभु की महिमा हो। तेरी आराधना
प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की महिमा के गीतों के लिए, अपने प्रियों के लिए। उसकी सिद्ध इच्छा यही है, उसने हमको बनाया ही इसलिए कि हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा करें, हर एक परिस्थितियों में उसी की महिमा करें। इसलिए उसने हमको बुलाया है, अपने समीप आने दिया है और लगातार अपनी सिद्ध इच्छाओं को हमें बताते चले जा रहे हैं अपने पवित्र वचन के द्वारा। इसलिए आज भी हम परमेश्वर के एक भक्त के जीवन से हम सीखना चाहते हैं, परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं और हमको सीखना ही चाहिए परमेश्वर के लोगों के जीवन से। एलिया नबी के समय में परमेश्वर अद्भुत काम किया। उस समय वो राजा के सामने उसको खड़ा किया, अहाब राजा के सामने, और वहाँ के 450 बाल के पुजारियों को उसने घात किया, उनका सामना किया और उसके द्वारा परमेश्वर ने बड़ा आश्चर्य काम किया। परंतु उसके बाद हम पहला राजा 19 अध्याय में पाते हैं कि जब राजा की मिसी इजेबेल जब उसका पीछा करने लगी और उसको डराने लगी कि उसको घात कर दूंगी, और तब वो डर गया, परमेश्वर का जन निराश हो गया। यहाँ तक निराश हो गया कि 19:4 में हम पढ़ते हैं, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का जन जो काफ़ी सामर्थी परमेश्वर का जन था, नबी था, निराश हो गया, दुखी हो गया और परमेश्वर से अपनी मृत्यु मांगने लगा। और उसके बाद से ही परमेश्वर ने एलीशा से कहा कि ठीक है, अब आगे को अपने जगह में एक नबी नियुक्त कर दे, जैसा कि हम 15-16 पद में पढ़ते हैं, उसी का 15-16। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहाँ पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल को और इस्राएल का राजा होने को निमशी के पोते यहू को और अपने स्थान पर नबी होने के लिए ओबेल महोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। हाँ, तो परमेश्वर ने उससे कहा एलिया से कि ठीक है, अपने जगह में एक नबी होने के लिए एलीशा को नियुक्त कर दे। एलीशा उसका सेवक था, उसके साथ साथ चलता था और नम्र सेवक था बहुत। और तब फिर उसने उसका अभिषेक किया। 19 पद से आगे हम पढ़ते हैं, पढ़िए। तब वह वहाँ से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चुनने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने एलीशा को नियुक्त कर दिया एलिया नबी के जगह में। और तब यहाँ पर
उसके जीवन से सीखने के लिए अब हमको मिलता है कि वो कैसे एलिया के पीछे आया वो, जबकि वो 12 जोड़ी बैल वो किसान था ऐसा लग रहा है, और काम कर रहा था, परिश्रमी था। और जब परिश्रमी था, परमेश्वर के जन ने उसको कहा कि परमेश्वर तुझको चुनना चाहता है उसका नबी होने के लिए, परमेश्वर का नबी होने के लिए। और तब वो सारा सामान को, बैलों को और उसके सारे सामान को उसने जला दिया, लिखा है, और सब कुछ को समाप्त कर दिया, क्योंकि अब उसको परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से चलना था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पहले ही काफ़ी एक्टिव था, परिश्रमी था और उद्यमी था, वो काम करता था। परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही लोगों को चुनता है जो लोग परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो लोग परिश्रम करना चाहते हैं। जो परमेश्वर कभी भी आलसी लोगों को कभी चुनता नहीं, या जो लोग काम नहीं करते हैं उनको कभी भी नहीं चुनता परमेश्वर अपने लिए, अपने पीछे चलने के लिए, अपने कामों को करवाने के लिए। तो यहाँ पर हम एलीशा के जीवन से देखते हैं कि वो पहले भी वो परिश्रम कर रहा था, और जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो सब कुछ छोड़कर उस परमेश्वर के पीछे, एलिया के पीछे वो चलने लगा। यहाँ पर लिखा है तब वह कमर बांध कर एलिया के पीछे चला। उसने कमर बांध लिया, मतलब एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया उसने। और बिल्कुल वैसे ही यदि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पीछे चलना है, प्रभु यीशु के पीछे चलना है, परमेश्वर का अद्भुत कामों को करना है, या परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे, तो जो लोग इस तरह से प्रभु के पीछे आते हैं, सब कुछ को त्याग कर, अर्थात पूरा दृढ़ निश्चयता के साथ कमर बांध कर, क्योंकि अब उसके पीछे चलना है, एलिया के पीछे चलना है। और तब उसके पीछे आ गया, लिखा है, और उसकी सेवा टहल करने लगा। एलिया की सेवा टहल करने लगा, और ये उसका अद्भुत गुण था। वो उसका जन था, परमेश्वर का जन था वो, और नम्र व्यक्ति था वो, कि उसके पीछे पीछे चला वो। और इसलिए आगे जब चलने लगा एलिया के पीछे एलीशा, हालांकि भारी काम उसको करवाना है परमेश्वर को, तो यहाँ से उसके जीवन में आरंभ हुआ। एलीशा के जीवन में उसके निर्णय से, कमर बांध कर पीछे चलने से, अब परमेश्वर एकदम तुरंत उसको अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर देगा, ऐसा नहीं है। उसका टेस्ट लेता है वो आगे चलकर। एलीशा नबी का परमेश्वर बार बार टेस्ट लेता है। कैसे टेस्ट लेता है? अब एलिया के पीछे वो चलने लगा, और तब एलिया उसका टेस्ट ले रहा है। मतलब एलिया यहाँ पर परमेश्वर की जगह में है। एलिया का मतलब ही होता है यहोवा परमेश्वर है। एलिया का आत्मिक अर्थ होता है यहोवा परमेश्वर है, और एलीशा का मतलब होता है परमेश्वर उद्धार है, गॉड इज सल्वेशन। तो इस प्रकार से अब एलिया अब उसकी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि परमेश्वर का काम अब उसको आगे एलिया की जगह में करवाना है परमेश्वर को। तो वैसे ही हमसे भी, जिनको भी, जो लोग भी प्रभु यीशु के पास आते हैं, पहले जो लोग दृढ़ निश्चयता के साथ आते हैं वही लोग आगे बढ़ सकते हैं, और निश्चित रूप से परमेश्वर उनकी परीक्षा लेता ही है, टेस्ट लेता है कि वहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं, जिसके द्वारा परमेश्वर उनको इस्तेमाल करे। तो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा राज्य दूसरा अध्याय उसका
पहला पद। जब यहोवा एलिय्याह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। हाँ, अब यहाँ पर गिलगाल में थे ये लोग, और तब दोनों जने एलीशा एलिय्याह के पीछे पीछे चलने लगा गिलगाल से। ठीक है, गिलगाल हम पुराने नियम में यहोशू की पुस्तक में देखते हैं, वो गिलगाल का क्या अर्थ है, या गिलगाल किस चीज़ के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। यहोशू 5 अध्याय, उसका देखो कौन से पद है? 9 पद। हाँ, 9 पद पढ़िए, 8 और 9 पद पढ़ दीजिए। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब ये चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है, उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। हाँ, नाम धराई दूर होना, गिलगाल का मतलब नाम धराई दूर होना, या उसी के नीचे हाँ, लुढ़कना दिए है, अर्थात लुढ़कना होता है। मतलब जो मिस्र की जो भी बदनामी और या जो भी श्राप उनके जीवन के द्वारा चला आ रहा था, परमेश्वर वहाँ पर सब कुछ उनकी जो भी नाम धराई थी या दोषारोपण था, सब कुछ को उसने लुढ़का दिया, ख़त्म कर दिया। यहाँ पर उनकी दूसरी बार खतना हुआ इस्राएलियों का, उन लोगों का जो लोग जंगल के मार्ग में वो उत्पन्न हुए थे और उनका जिनका खतना नहीं हुआ था, उनका फिर से दोबारा खतना हुआ। और खतना का मतलब होता है लुढ़कना, लुढ़का दिया जाना या गिरा दिया जाना। नए नियम के अंदर हम कुलुस्सियों के पत्री में पाते हैं, खतना का अर्थ अर्थात शारीरिक देह उतार दी जाती है। मतलब शरीर में जो भी कलंक, जो व्यवस्था का जो लगा हुआ है, दोषारोपण लगा हुआ है, वो सब कुछ उसमें खतना के द्वारा निकल जाता है, जिसको मसीह का खतना बोलते हैं नए नियम के अंदर। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं एलीशा के जीवन के विषय में। तो एलीशा गिलगाल से, अब एलिय्याह बोल रहा है कि अब मैं जा रहा हूँ, मुझको बेतेल तक जाना है, क्योंकि परमेश्वर मुझको बेतेल तक भेजता है। इसलिए उसने कहा कि तू यहीं ठहरे रहा। एलीशा को कहा कि तू यहीं ठहरे रहा, गिलगाल तक ही रहा। परंतु उसने कहा कि नहीं, मैं तुझको नहीं छोड़ने का, मैं भी तुम्हारे साथ साथ जाऊंगा, तुम जहाँ जाओगे। तो आज ये गिलगाल अर्थात आत्मिक जीवन में नए नियम के अंदर हम पाते हैं, जब प्रभु यीशु के पास कोई व्यक्ति आता है, प्रभु यीशु के पवित्र प्रेम को देखकर प्रभु यीशु के लहू से धुलता है, उसके पापों की क्षमा हो जाती है, और पुराना जीवन जो बचपन से उस दिन तक जो भी पाप या आदम का स्वभाव चला आ रहा था, वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। अब उसके बाद केवल उसको आगे वहीं तक नहीं रहना है, परंतु यहाँ पर वो बेतेल तक जाना है। इसलिए एलिय्याह उसको पूछ रहा था, बोल रहा था, तू यहीं ठहरा रहा, अर्थात इसी में संतुष्ट रहा। आज बहुत सारे लोग केवल उतने ही में संतुष्ट रहते हैं, बस पाप क्षमा हो गया हमारा, हम स्वर्ग चले जाएंगे। पाप क्षमा हो गए तो स्वर्ग चले जाएंगे, दंड समाप्त हो जाएगा। नए प्रिय भाइयों और बहनों, और इसी कारण से केवल पापों की क्षमा मांगते रहते हैं, जीवन भर पाप करते हैं, पाप से आगे बढ़ना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग पाप पर जय पाना नहीं चाहते, जयवंत जीवन नहीं जीना चाहते। परंतु यहाँ पर एलिय्याह ने कहा कि यहोवा मुझको बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। उसका परीक्षा कर रहा था। आज हमारी भी ऐसी परीक्षा होती है। तो फिर उसने कहा कि नहीं, मैं भी जाऊंगा, बेतेल तक जाऊंगा। और बेतेल के विषय में हम जानते हैं
उत्पत्ति 28 अध्याय के अंदर दिया हुआ है बेतेल का क्या अर्थ है, जहाँ पर परमेश्वर ने याकूब जब वो अपने पिता के घर को छोड़कर अपने मामा लाबान के घर चला जा रहा था अपने बड़े भाई एसाव के डर के मारे, तब जब वो एकांत में आ गया था, अकेले रात बिताना चाह रहा था एक जगह, और तब परमेश्वर उसको दर्शन दिया था, स्वर्ग से लेकर नीचे तक एक सीढ़ी दिखाया था, और तब फिर वो देखा था और इस बात को जाना था वहाँ पर कि ये बेतेल है, अर्थात परमेश्वर का भवन है। बेतेल मतलब परमेश्वर का भवन, या अभी हम इसको कहते हैं चर्च, कलीसिया, प्रभु की कलीसिया, बेतेल। तो परमेश्वर एक जन को जो परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लेता है, प्रभु यीशु के पीछे चलने का निर्णय लेता है, केवल उसके पापों को क्षमा नहीं करता, परंतु अब उसको कलीसिया के अंदर लाता है। मसीह के देह बनाना चाहता है, मसीह के देह में लाना चाहता है, वो कलीसिया के अंदर लाना चाहता है। आज बहुत से लोग मसीह के देह या कलीसिया का महत्व को नहीं समझते हैं, और इसलिए सोचते हैं कि हम अकेले रहकर परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ चल लेंगे, और इसलिए कलीसिया के महत्व को नहीं समझते। परंतु बाइबल के अंदर, नए नियम के अंदर प्रभु यीशु ने कलीसिया के महत्व को समझाया, और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं कलीसिया बनाऊंगा, वो चर्च बनाऊंगा, वो दुल्हन बनाऊंगा, और ऐसे दुल्हन बनाऊंगा जो दूल्हे के सामने खड़े होने के योग्य हो सके, निर्दोष, निष्कलंक। इसी 5 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, जिसमें किसी प्रकार से दाग धब्बा भी ना हो, ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर उसको मसीह के सामने खड़ा करने की योजना ये प्रभु यीशु की थी। और इस कारण से अब यहाँ पर एक विश्वासी की ये टेस्ट होता है। बहुत से लोग केवल वहीं तक रहना चाहते हैं या आगे नहीं बढ़ना चाहते, प्रभु के देह तक नहीं पहुँचना चाहते, परंतु यहाँ पर हम एलीशा के विषय में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि वो जाना चाहता था, एलिया के पीछे पीछे चलना ही चाहता था, और इसलिए उसने कहा मैं बेतेल तक जाऊंगा। तब फिर आगे तीसरे पद से, और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। हाँ, ये सब एलीशा को भी पता चल गया कि वो परमेश्वर जो है एलिया को उठाने वाला है, उसको नबी को, और उसके जगह में मुझको इस्तेमाल करना चाहता है अपने कामों के लिए, अपनी प्रजा को खड़ी करने के लिए, चेतावनी देने के लिए और मजबूत करने के लिए, और इसी कारण से उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहता है। फिर उसके बाद चौथे पद में एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए। लगातार क्रम से वो आगे बढ़ाना ही चाह रहा है, और हर एक स्तर पर, हर एक लेवल पर वो परमेश्वर देखना चाहता है एलिया के द्वारा एलीशा का जीवन, या उसकी सिद्ध इच्छा कि वो क्या परमेश्वर के पीछे पीछे चलना ही चाहता है। और आगे यरीहो के विषय में हम जानते हैं कि जैसे ही वो कनान के बॉर्डर में आए, और उसके बाद एक बहुत बड़ा नगर, जो गढ़ों का नगर था, वो शहर पनाह का नगर था, उसको जीतना था, और उसको ऐसे नहीं जीत सकते थे, परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता थी।
और परमेश्वर अपने लोगों को यहोशू और उसके संग संग और योद्धाओं को उसने बताया कि कैसे वो यरीहो का शहरपना गिरेगा और किस तरह से यरीहो नाश किया जाएगा, जला दिया जाएगा और यरीहो पर जय पालेंगे। अर्थात यहाँ पर यरीहो वो जगह है जहाँ पर परमेश्वर बड़े सामर्थ्य के साथ उसको गिराएगा। और हम जानते हैं कि यरीहो जो बहुत बड़े बड़े लोग थे, जब उनका ये कनान के अंदर आता है, कनान देश के अंदर, जो जिनको यह मूसा ने भेजा था उसका क्या करना है, स्पाई भेद लेने के लिए भेजा था। और तब फिर उसने कहा था कि बड़े बड़े डील डाउल के लोग रहते हैं वहाँ, तो अनाकवंशी जैसे लोग रहते हैं और राक्षस जैसे लोग रहते हैं और इनको जीतना बहुत कठिन की बात है। परंतु यहाँ पर यहोशू जो सही में योद्धा था और आगे बढ़ना ही चाहता था, जिसकी प्रशंसा परमेश्वर ने किया और वो आगे बढ़ा रहा था, तो वो ऐसा जगह है कि अब जीतना है हमको आगे। केवल आराधना तक या कलीसिया के अंदर देह में रहने तक ही सीमित नहीं रहना है, परंतु अब आगे और कुछ करना है और आगे बढ़ना है। और जैसे राक्षस जैसे लोग, अनाकवंशी जैसे लोग जो रहते हैं, और ये निश्चित रूप से हमारे अंदर के बड़े बड़े पाप हैं, मनुष्य के पाप हैं। अनाकवंशी ऐसे अहंकार है मनुष्य के अंदर, क्रोध है मनुष्य के अंदर, लालच है मनुष्य के अंदर, कई प्रकार की बुरी अभिलाषाएं हैं मनुष्य के अंदर। ये सब ऐसे लोगों पर जय पाना है, उसके लिए सामर्थ्य की आवश्यकता है। मतलब यरीहो को गिरा ही देना है, नाश कर देना है, बेतेल से और आगे बढ़कर, वहाँ से निकलकर। और तब फिर बेतेल वो जगह है जहाँ पर आराधना, वो जगह है परमेश्वर की, प्रभु की कलीसिया वो जगह है जहाँ पर लोग बाहर जाना है, जीतना है और लोगों को भी जीतना है। पहले खुद के अंदर के अनाकवंशियों को हराना है, उन पर जय पाना है, और उसके बाद बहुतों को प्रभु के पास लाना है। वो ऐसा जगह है। तो अब यहाँ पर बहुत से लोग नहीं जाना चाहते, प्रभु के लोग जो यहाँ तक आ भी गए बेतेल तक, अब परमेश्वर उनको और आगे भेजना चाहता है। और यहाँ पर परीक्षा ले रहा था एलीशा की, और तब एलीशा जो यरीहो नगर बहुत चीज़ों के लिए फेमस है बाइबल के अंदर, परंतु यहाँ पर हम उस सामर्थ्य को देखना चाह रहे हैं। सामर्थ्य है कि जीतना है हमको, नगरों को जीतना है जो परमेश्वर के इच्छा में है, और वो नगर और कोई नहीं है, शैतान और शैतान की सेना है, उन पर जय पाना है। तो क्या वहाँ तक जाने के लिए तैयार हैं? एलीशा तैयार था, एकदम तैयार था वो। परमेश्वर देख रहा था उसके जीवन को। फिर उसके बाद 6 पद पढ़िए। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले। हाँ, अब यरदन तक भेजता है बोल रहा है। इस आत्मिक जीवन की बाढ़ को दिखाता है इसके द्वारा नए नियम के अंदर, कि अब आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ना है। यरदन जो है पुराने नियम के अंदर मृत्यु को दिखाता है, मृत्यु और उसके बाद पुनरुत्थान। जैसे कि प्रभु यीशु वहाँ पर यरदन नदी में बपतिस्मा लिए थे और उसके बाद वो जीवित हो गए, अर्थात मृत्यु और मृत्यु पर जय पाना या पुनरुत्थान की सामर्थ्य को प्राप्त करना। तो यरदन नदी उसको दिखाता है, वो ये क्रूस का जीवन को दिखाता है कि क्रूस पर मरने का जीवन दिखाता है, अपने स्वतः के जीवन को क्रूस पर चढ़ाना है
अपनी लालसाओं अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ना है, मरना है, और उसके बाद ही एक व्यक्ति उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को या मरे हुए में से जी उठने के मर्म को या सामर्थ्य को समझ सकता है, जान सकता है। तो अब यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को और आगे उठाना चाहता है और आगे बढ़ाना चाहता है। यहाँ पर एलिया जो है एलीशा को और आगे बढ़ाना चाह रहा था या जांचना चाह रहा था कि क्या ये यहाँ तक पहुँचना चाहता है, क्या पूरी रीति से परमेश्वर के लिए मरना चाहता है, परमेश्वर के लिए जीना चाहता है। आज परमेश्वर हमारे जीवन को भी देखता है और हमसे भी यही अपेक्षा करता है कि हम अपने लिए ना जिए, आगे को अपने लिए ना जिए। रोमियो 6:11 पद में हम पढ़ते हैं, पाप के लिए तो अपने मरा हुआ समझो अपने आप को, परंतु परमेश्वर के लिए जीवित समझो। तो ये परमेश्वर की इच्छा है। क्या यरदन तक जाना चाहते हैं? क्या इस परीक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं? यहाँ पर एलीशा ने भी आगे बढ़ गया और उसने कहा एलिया को, नहीं मैं जाऊँगा ही, यरदन तक ही जाऊँगा, पूरी रीति से जाऊँगा। और तब वो दोनों जने चले और उसके बाद जब यरदन को जाना था, यरदन से पार होना था, और तब वहाँ पर वो नदी है, यरदन नदी है, उसे पार जाने की आवश्यकता थी। तो कैसे जाते ये लोग? और तब परमेश्वर ने उपाय किया एलिया के द्वारा, और एलिया 8 पद पढ़िए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। हाँ, देखिए दोनों जने, एलिया ने यरदन नदी को 2 भाग कर दिया, मतलब यरदन नदी में यात्रा रास्ता बना दिया और दोनों जने पार चले गए। अब वहाँ पर जाकर एलिया को पता था कि अब परमेश्वर के पास मुझको जाना है, जीवित परमेश्वर मुझको उठाने वाला है। और इसीलिए अब यहाँ तक जब देख लिया वो एलीशा को कि ये एलीशा जो है, जो मेरे पीछे मेरे जगह में नियुक्त किया गया है, ये बिल्कुल वहाँ तक परमेश्वर का पूरा काम करने के लिए इसके हृदय के अंदर एक लालसा है। सचमुच में इसने कमर कस लिया है पूरी रीति से, चाहे परमेश्वर के कार्य के लिए कोई भी हानि उठाना पड़े या कोई भी कीमत चुकाना पड़े, वो चुकाएगा। जब वो जान गया तब 9वां पद पढ़िए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। हाँ, एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। हाँ, देखिए यहाँ पर एलिया ने कहा कि मांग तेरे को जो चाहिए, क्योंकि मैं अब उठने वाला हूँ। अब वो सचमुच में इस योग्य था कि परमेश्वर उसको दे, क्योंकि परमेश्वर ने उसको जांच लिया पूरी रीति से कि सचमुच में उसके हृदय के अंदर आरंभ से, जैसा कि हम देख रहे हैं, वो कमर कस लिया प्रभु उसके पीछे, परमेश्वर के पीछे, एलिया नबी के पीछे चलने के लिए। अपने सारे जो उसका रोजगार या जो भी उसका जीविका का साधन था, वो सब को समाप्त कर दिया, उसने जला दिया। और उसके बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के परमेश्वर के जन के पीछे चलने लगा। फिर उसके बाद क्रमवार हमने देखा कि वो गिलगाल में ही रहना नहीं चाहा, बेतेल को गया, बेतेल में ही रहना नहीं चाहा, वो यरीहो को गया। फिर उसके बाद यरदन से भी पार होना चाह रहा है वो, और यरदन पार हो गया वो। और उसके बाद उसके लिए परमेश्वर के द्वारा एक अब मांग ले, अब तू सचमुच में इसी योग्य हो गया है कि तू जो मांगेगा वो तेरे लिए किया जाए। क्योंकि हम एक वचन पढ़ते हैं, 1 यूहन्ना
दूसरा अध्याय या तीसरा अध्याय में देखो तो कौन सा पद 20, जो हम मांगते हैं वो देता है क्योंकि हम उसकी आज्ञा मानते हैं। हाँ, 3:20 से आगे हाँ है। पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हाँ बस, और जो उसे भाता है वही वो करते हैं, जो उसको भाता है वो करते हैं। जो लोग परमेश्वर अपने इस जन को, एलीशा को देख लिया, उसके जीवन को देख लिया, उसके हृदय के निर्णय को देख लिया, और सचमुच में वो सब कुछ रुकावटों को दूर करते हुए परमेश्वर के पीछे चलना ही चाहता है, परमेश्वर काम करना चाहता है। अब परमेश्वर ने जांच लिया और इस कारण से उसको कहा अब मांग ले जो मांगना है। और तब वो जान रहा था कि ये एलिया के नवा जो परमेश्वर का जन है, वो उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है, इतना अद्भुत काम करता है। और इसलिए उसने कहा कि जो उसमें आत्मा है उसको दूना भाग मुझको मिल जाए, डबल पोर्शन ऑफ होली स्पिरिट उसने मांग लिया, दूना भाग मुझे मिले। देखिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज लोग संसार में और परमेश्वर के लोग कहे जाने वाले भी लोग यदि परमेश्वर से मांगने के लिए बोले तो क्या मांगते हैं आज? तो इसने उत्तम भाग को मांगा है परमेश्वर के जन को देखकर, और उसने कहा कि दूना भाग, पवित्र आत्मा का दूना भाग मिले। इसके अंदर जो है, तेरे अंदर जो है, उसका डबल पोर्शन मुझको मिलना चाहिए। और तब एलिया ने क्या कहा? एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगा है। देखिए, परमेश्वर का आत्मा कोई सरल चीज या हल्का चीज ऐसा नहीं है। जैसे कि आज हम देखते हैं, आज जो प्रचारक और बड़े बड़े भोजदक्ता और बड़े बड़े लोग को बुलाते हैं, हजारों की भीड़ रहती है, और कैसे पवित्र आत्मा के विषय में ऑफर करते हैं लोग, आ जाओ पवित्र आत्मा ले लो, आ जाओ पवित्र आत्मा ले लो। जैसे पवित्र आत्मा ऐसे ही कुछ हल्का चीज़ है जिसका कोई कीमत ही नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन हम देख रहे हैं, एलिया ने भी बोल रहा है कि तूने बहुत कठिन चीज़ मांगा है। ये कोई साधारण चीज़ नहीं कि पवित्र आत्मा मनुष्य को ऐसा ही मिल जाएगा, नाच कूद करके ऐसे ही उतर जाएगा। मनुष्य के अंदर, मनुष्य के हृदय पापों में डूबा हुआ है, खोया हुआ है, मनुष्य भटका हुआ है, सोच विचार गंदे हैं, दृष्टि गंदी है, और सोचते हैं कि पवित्र आत्मा से भर जाएंगे वो लोग, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आ जाएगा। नहीं प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान बहुत लोगों को, हजारों लाखों लोगों को धोखा दे रहा है, भरमा रहा है, और हमेशा के लिए अपने साथ अनंत आग में ले जाना चाह रहा है। परंतु परमेश्वर की ये सिद्ध इच्छा है कि सचमुच में उसके लोग पवित्र आत्मा से भरे जाएं। उसने फिलिपियों, इफिसियों की पत्री में पौलुस पेत्र के कहा कि पवित्र आत्मा से भरते जाओ, भरपूर हो जाओ पवित्र आत्मा से। परंतु ऐसे ही नहीं भरे जाएंगे। यहाँ पर देखिए एलीशा नबी, एलीशा कैसे कैसे वो गुजरा, कैसे कैसे लेवल से उठा, कैसे कठिनाइयों से गया। वो एक साधारण बात नहीं थी। एक व्यक्ति का सामना करना, यरीहो में जाना और कठिनाई से उन पर जय पाना, यरदन नदी पार करना, अर्थात अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के लिए मरा हुआ समझ जाना, अपने पापों के लिए मर जाना, क्रूस पर चढ़ जाना, जैसे कि पौलुस पेत्र ने गलतियों 6 उसका 14 पद में कहा। और उसने ये कहा कि
हाँ पढ़िए भाई। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या हमारे पास ऐसा जीवन है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मैं और किसी चीज़ के लिए आनंदित नहीं होऊंगा, केवल इसके मसीह यीशु के क्रूस के, जहाँ पर मैं संसार की दृष्टि में, संसार के लोगों को लोग जान जाएं कि मैं परमेश्वर के लिए मरा हुआ व्यक्ति हूँ, इस संसार के लिए मरा हुआ व्यक्ति हूँ और केवल परमेश्वर के लिए जीवित हूँ मैं, संसार के लोग जान जाएं और मैं भी जान जाऊं, एक विश्वासी भी जान जाए जो क्रूस पर चला जाता है कि वो संसार के लिए मर चुका है। वो संसार के लोग जान जाएं और हम खुद एक विश्वासी जान जाएं कि नहीं, मैं संसार के लिए, इन चीज़ों के लिए, इन वस्तुओं के लिए, ऐसे ऐसे पापों के लिए मैं तो मर चुका हूँ, अब प्रभु के लिए जीवित हूँ। ये बहुत कठिन बात है, तब कहीं पवित्र आत्मा मिलेगा, तब कहीं पवित्र आत्मा की आनंद और भरपूरी को प्राप्त कर पाएंगे। एलिया ने कहा एलीशा को, तूने बहुत कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आज हमारी दृष्टि वो उस अनदेखे प्रभु की ओर है, क्रूस की ओर है? आज वो दिखाई नहीं दे रहा है। पौलुस प्रेरित और कलीसियाओं के साथ मिलकर बोलता है कि हम तो देखी हुई चीज़ों की नहीं, 2 कुरिन्थियों 4 में लिखा हुआ है, परंतु अनदेखी हुई चीज़ों को मानो देखते हुए हम चल रहे हैं। वो परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा है, वो प्रभु यीशु दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु हम उसको देख रहे हैं। आज क्या देख रहे हैं? प्रभु यीशु को, उसके प्रेम को देख रहे हैं। इब्रानी 12 के 3 पद में हम पढ़ते हैं, अपने सिद्ध करने वाले, इस उद्धार के कर्ता और अपने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हुए, देखते हुए आगे बढ़ते चले जाओ धीरज के साथ। देखिए, उसको देखते हुए, सिद्ध करने वाला यीशु वो चला गया है, आज नहीं दिखाई दे रहा है, आंखों से नहीं, परंतु यहाँ पर एलिया ने कहा उसके उठाए जाने के बाद देखते रहे। जब तक वो उठता रहा होगा, आंखों से ओझल नहीं हुआ होगा, तब तक तो वो देखा ही होगा एलिया को। प्रभु यीशु जब उठाए गए तो चेले लोग प्रभु यीशु को देखते ही रहे, देखते रहे, उनके सामने देखते 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 जैतून पर्वत से उठा लिए गए, और जब तक उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गए वो लोग देख रहे थे। परंतु क्या उसके बाद भी देखने पाए? क्या हम उसके बाद भी देखने पा रहे हैं अपने प्रभु को? विश्वास की आंखों से, अनुभव से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। और तब इसी कारण से ये बहुत कठिन है कहा, परंतु तब भी तुम्हारे लिए होगा यदि उठा लिए जाने के बाद देखने पाओगे। तब केवल प्रभु की ओर देखोगे, तब इस संसार शरीर की ओर देखने पाओगे, देखोगे तब नहीं होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल उसके बाद ऐसे ही हो गया, एलिया उठा लिया गया, और उसके बाद निश्चित रूप से उसके पास भी, एलिया के पास भी वही, एलीशा के पास वही सामर्थ्य आ गया। एलिया का दूना आत्मा मिल गया। कैसे हम जाने? उसका चादर उसने उठाया और वापस फिर से यरदन नदी फिर से बराबर हो गया था, बह गया था, उसने मारा, फिर से यरदन नदी 2 भाग हो गया और एलीशा वहाँ से निकल गया। और इस प्रकार से अब हम आगे अब देखते हैं, परमेश्वर एलीशा नबी को एलिया नबी से, उसके द्वारा एलीशा नबी के द्वारा बहुत आश्चर्य कम करवाए, यहाँ तक कि एलिया नबी से डबल काम आश्चर्य कम उसके जीवन से करवाया।
अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म एलीशा नबी के द्वारा हुआ। उसके बाद हम उसके बाद से हम देखते हैं एलीशा के आश्चर्य कर्म, बार बार हम देखते हैं एलीशा के आश्चर्य कर्म। हम मनन कर सकते हैं इन वचनों को कि परमेश्वर कैसे एलीशा नबी को इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए, और कैसा वो जन था वो। एक दो और कुछ वचनों को हम देखेंगे। अब आगे तीसरे अध्याय में हम आते हैं। एलीशा नबी के कैरेक्टर के विषय में हम देख रहे हैं, और 9 पद से पढ़िए। तब इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा और येदोम का राजा चले, और जब 7 दिन तक घूमकर चल चुके, तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी ना मिला। तब इस्राएल के राजा ने कहा, हाय, यहोवा ने इन तीनों राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है? हाँ, देखिए यहाँ पर अब मोआब देश पर विजय पाना था, और वहाँ पर यहोशापात राजा था, वहाँ पर यहूदा का राजा, फिर इस्राएल का राजा। परंतु मोआबी लोग बहुत सामर्थी लोग थे वो लोग उस समय। अब इन पर जय पाना था, और तब यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी है? क्योंकि राजा लोग उस समय आगे कैसे चलना है, किधर से जाना है, परमेश्वर से पूछते थे, यहोवा से पूछते थे। और तब उनको परमेश्वर डायरेक्ट उनसे बात नहीं करता था, अपने नबियों के माध्यम से, राजाओं से, अपनी प्रजा से बातें करते थे परमेश्वर। और तब यहोशापात राजा ने कहा कि क्या यहाँ पर परमेश्वर को कोई नबी है? आगे इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा, जो एलिय्याह के हाथों को धुलाया करता था, वह यहाँ है। हाँ, देखिए, और उसने कहा, वहाँ के लोगों ने कहा, हाँ, कि है यहाँ पर परमेश्वर के एक जन, एलीशा नाम का जन है, जो शापात का पुत्र है, और उसका जो एलिय्याह के हाथों को धुलाया करता था, वो यहाँ रहता है। देखिए उसका नाम कैसे पड़ गया था, एलिय्याह के हाथों को धुलाने वाला, जबकि उसके पहले वो बड़े बड़े आश्चर्य काम कर चुका है। वो यरीहो को जल को शुद्ध कर चुका है, भूमि जो गर्भ गिराने वाली थी उसको ठीक कर चुका है, पानी बुरा था उसको ठीक कर चुका है, और आश्चर्यकर्म एलीशा के 2 आश्चर्यकर्म हम देख चुके हैं। परंतु अब उसका पहचान ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि हाँ परमेश्वर का जन रहता है जो बड़े बड़े आश्चर्यकर्म करता है। वो परमेश्वर के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यकर्म किया है, ऐसे नाम से नहीं पुकारा जा रहा है। कैसे नाम से पुकारा जा रहा है? जो एलिय्याह के हाथों को धुलाया करता था। मतलब उसकी यहाँ पर दीनता को दिखा रहा है। वो परमेश्वर का ऐसा जन था जो एलिय्याह जो उसका स्वामी था, और ये एलीशा जो उसका सेवक था, जो उसका टहलुआ था, उसके पीछे पीछे एलिय्याह के सामान को ले जाता था, उठाता था, और उसके साथ साथ चलता था। मतलब उसकी कितनी आज्ञाओं को मानता होगा वो। एलिय्याह जैसा बोलता होगा उसको वैसे ही करता होगा वो एलीशा नबी, और इसी कारण से उसका नाम इस तरह से पड़ गया। वो बड़ा बड़ा आश्चर्य कम करने वाला नहीं पुकार रहे हैं लोग, परंतु ये पुकार रहे हैं कि वो एलिय्याह के हाथों को धुलाने वाला है। मतलब एक सेवक है वो, एलिय्याह के हाथों को धुलाने वाला मतलब सेवक का काम करता है वो। तो ऐसा उसका पहचान आज आत्मिक जीवन में
हमको जांचना चाहिए कि हमारी क्या पहचान है, प्रभु यीशु की क्या पहचान है। लोग प्रभु यीशु को राजा बनाना चाह रहे थे, परंतु प्रभु यीशु ने क्या कहा, नहीं, मैं सेवक हूं। और इस कारण से क्रूस पर जाने से पहले उसने अपने चेलों के हाथ धोए, उनके पांव धोए और उनको सिखाया कि तुम उसको गुरु कहते हो, प्रभु कहते हो, और जब मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम भी ऐसे ही करो। मैं सेवा टहल करने के लिए आया हूँ। देखो, वो आश्चर्य कम करने के लिए आया हूँ नहीं बोला प्रभु यीशु, जबकि हजारों आश्चर्य कम किए। तो आज लोग बड़े बड़े भोजदत्ता कहलाना पसंद करते हैं और बड़े बड़े परमेश्वर के जन कहलाना पसंद करते हैं, परंतु परमेश्वर के सेवक कहलाना पसंद नहीं करते हैं। रेवरेंड, बिशप ऐसा कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन एक परमेश्वर का जन, परमेश्वर का सेवक, वो तो बहुत छोटा सेवक है। परमेश्वर के सेवक कहने का मतलब वो ऐसी आराधनालय में भवन में काम करने वाला सेवक। यहाँ पर परमेश्वर के जन को देखो क्या टाइटल दिया जा रहा है, एलिया के हाथों को धुलाने वाला। और उसके पहले भी हम देख सकते हैं कि जितने, अब उसके बाद उसका सेवक था, एलीशा का भी एक सेवक था, एलीशा का भी एक टहल हुआ था, गेहजी नाम का, और अब एलीशा के जगह में उसका काम होना था, उसको नबी बनना था, परंतु बन क्या गया वो, हम आगे इसमें देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, उसको डिटेल में हम नहीं जाएंगे अब क्योंकि टाइम हो गया। परंतु पढ़िए कि एलीशा का सेवक जो है, गेहजी जो है, वो एलीशा के जगह में नहीं ले सका, जबकि क्रम चला आ रहा था कि दाऊद के विषय में लिखा है कि शाऊल का सेवक था वो, शाऊल के हथियारों का उठाने वाला लिखा है उसमें। देखो, शाऊल के हथियारों को उठाने वाला। यहोशू के विषय में लिखा हुआ है कि वो मूसा का सेवक था, और इस कारण से मूसा के जगह में परमेश्वर ने यहोशू को नियुक्त किया। शाऊल के राजा के जगह में परमेश्वर ने दाऊद को नियुक्त किया। देखो, ये लोग सेवक का काम करते रहे अपने आगे आगे बढ़ने के लिए। आज क्या हमारा जीवन वैसा है, या गेहजी के समान जब एलीशा नबी ने आराम के राजा के सेनापति नामान को कोढ़ को जब ठीक कर दिया, और तब जब उस सेनापति नामान ने एलीशा नबी को बहुत को गिफ्ट देना चाहा, दान देना चाहा, और तब उसने कहा नहीं, मैं नहीं लूँगा, मुझको आवश्यकता नहीं। परमेश्वर के जन लोग तो ऐसा कोई भी दे दे उसको पैसा, वो लेना नहीं पसंद करते हैं। और तब उसका जो सेवक था गेहजी, वो 5वें अध्याय को आप पढ़ेंगे उसमें पा लेंगे कि नामान तो मना कर दिया, परंतु गेहजी बोला उसका सेवक बाद में, अरे मेरा स्वामी तो छोड़ दिया, इतना इतना धन संपत्ति दे रहा था, परंतु मैं तो छोड़ूंगा नहीं। और इस कारण से उसके विषय में लिखा है कि बहुत दूर वो लोग जा चुके थे, और तब फिर वो दौड़ा, लिखा है दौड़ कर उसको पा लिया, उसके रथ को। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के लोग कहे जाने वाले लोग, परमेश्वर के जन कहने जाने वाले लोग पैसों के पीछे ही भाग रहे हैं, या पैसों के लिए सेवा करते हैं, और दूसरा उनका कोई काम नहीं है सेवा का, और दूसरा कारण नहीं, परमेश्वर की सेवा नहीं करते, धन की सेवा करते हैं। और इसी कारण से जब एक तो उसने बार बार झूठ बोला नामान से कि मेरा स्वामी ने मुझको भेजा है, कोई और 2 जन आ गए हैं, सेवक और आ गए हैं उसके पास, और उनके लिए 2 जोड़ी ये चाहिए,
और उसने कहा कि ठीक है, 2 जोड़ी नहीं और कई जोड़ी ले जा, और धन संपत्ति ले, सब कुछ दे दिया उसने जो इसने मांगा गेहजी ने। और उसके बाद विषय में लिखा हुआ है कि उसने छिपा दिया अपने घर में। और तब एलीशा नबी के पास गया, परंतु वो परमेश्वर का जन था। परमेश्वर ने सब कुछ उसको बता दिया। उसने कहा कि जब तू जा रहा था मैं सब कुछ देख रहा था, और हाँ, उसका 26 पद पढ़िए। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? हाँ, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। हाँ। तब वह हीन सा श्वेत फोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। हाँ, देखिए, वे परमेश्वर के जन के साथ साथ रहने वाला, उसकी आंखें नहीं खुली, और उसके बाद उसके अंदर लालच भरा हुआ था। लालच का पाप था, धन का लोभी था ये। और इस कारण से परमेश्वर के जन ने कहा, ठीक है, नामान तो कोढ़ी था, अब उसका कोढ़ तुझको लग जाएगा। और वो जीवन भर कोढ़ी रहा, परमेश्वर का जन नहीं बन सका। एलीशा नबी का जगह में उसकी नियुक्ति नहीं हो पाया नबी के रूप में। आज ऐसे बहुत सारे लोग, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ साथ चलते हैं, परंतु उनके साथ साथ चलने के लिए उनके जगह में उनकी नियुक्ति केवल इसलिए नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि उनके अंदर कहीं न कहीं लालच है, या वो नम्रता और दीनता जो एलीशा नबी के अंदर था, पवित्रता उसके अंदर था। और आगे पढ़ेंगे, 4 अध्याय में पढ़ेंगे तो सुनैम में एक स्त्री थी, कुलीन स्त्री थी, लिखा हुआ है। और उसको बार बार उसके रास्ते से एलीशा जाया करता था, और तब वो बार बार देखती थी। एक दिन वो अपने घर बुलाई उसको, और रोटी खाने के लिए उसको विवश की। और तब अपने पति से उसने कहा एक दिन, ये जो परमेश्वर का भक्त जो रोज रोज जाया करता है, मुझको परमेश्वर का एक पवित्र जन लगता है, बोल रही। देखिए, ना तो उसके आश्चर्य कर्म को देखी है और न ही उससे बातचीत की है, परंतु उसका रहन सहन और उसका जीवन देखकर ही उसके हृदय के अंदर निश्चित रूप से उसके आनंद, शांति, उसका जीवन को देखकर ही वो जान गई है कि ये परमेश्वर का कोई पवित्र जन हो गए। और इसलिए हम ऐसा करते हैं, अपने पति को कही कि एक उसके लिए एक घर बना देते हैं, एक कमरा बना देते हैं, जहाँ जब जब इस रास्ते से वो आया जाया करेगा वो यहाँ पर ठहरेगा। देखिए, क्या हमारे जीवन में ऐसा पहचान है प्रिय भाइयों और बहनों, या हम कब यहाँ तक क्या हम पहुँचना चाहते हैं? परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहते हैं। और तब उसका कोई संतान नहीं था, उसका एक संतान हुआ, और उसका संतान फिर बाद में मर भी गया। उसको आगे पढ़ सकते हैं आप, पूरी अब जान जाएंगे। और जब उसकी मृत्यु हो गई, तब ओ उस परमेश्वर के जन के पास गया। वो जा चुका था एलीशा वहाँ से अपने सेवक के साथ, और तब फिर अपने वो गधी काठी बांधी और एक दो सेवक को लेकर चली और उसका सब हाल बताया। ये 5 अध्याय का वो 19 पद से 19-20 पद में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और तब उसने बाद में बताया कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है, ये मेरा पुत्र मर गया। और तब एलीशा ने क्या किया? अपने सेवक को भेजा अपनी लाठी देकर, एक काम करना, जाओ उस मृतक बच्चा है उसमें उसके
बदन में उसको लाठी को रखना और तब जी जाएगा। तो जाकर वो वैसे ही किया, पहले वो चला गया और जाकर ऐसा किया। अपने स्वामी को बताया कि कुछ भी नहीं हो रहा है। ये तो प्रिय भाइयों और बहनों, नकल करने से कभी कभी कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा कुछ करना चाहते हैं, जैसा कि एक समौन नाम का एक टोना था पौलुस प्रेरित के समय में। वो समौन को पत्र वो उनको देखता था, चेलों को देखता था, पौलुस को देखता था, पतरस को देखता था। इनके हाथ रखने से कैसे पवित्र आत्मा मिलता है लोगों को, कैसे चंगाई मिलती है, कैसे दुष्टात्माएं भाग जाती, बिल्कुल वैसे ही करना चाहा। और तब फिर 19 पद में दिया हुआ है प्रेरितों का काम। और दुष्टात्मा ने उसको पकड़ लिया और उसका बुरा हाल कर दिया। हम जानते हैं इन सब चीज़ों को, पढ़ सकते हैं। तो गेहजी से कुछ नहीं हो पाया, परंतु वो सुने कि स्त्री ओ एलीशा को नहीं छोड़ी, नहीं मैं छोड़ूंगे नहीं। वो जान रही है कि इससे कुछ होने वाला नहीं, ये परमेश्वर का जन है। और इस कारण से वो गया और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका बेटा जीवित हो गया। और तब वो कहने लगी कि सचमुच ये परमेश्वर का जन, ये परमेश्वर का जन प्रूफ हो गया। तो प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमको जांचना चाहिए अपने जीवन को। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा निश्चित रूप से है कि उसके लोग परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे रहें, पवित्र आत्मा से भरे रहें और परमेश्वर के महान काम करें, आत्माओं को लाएं परमेश्वर के पास, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा करें अपने जीवन के द्वारा। परंतु ये तभी होगा जैसा कि हमने एलीशा को, एलिया नबी ने जो जांचा और जांच में खरा पाया उसको, क्योंकि वो दृढ़ निश्चय हर जगह का घुटने कमर बांध लिया था और इस कारण से कहा नहीं मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं बोला। जबकि बार बार उसको कहता था कि ठहर जा, यहीं ठहर जा, गिलगाल में ठहर जा, बेतेल में ही रह जा, इतना ही काफ़ी तेरे लिए। कलीसिया के अंदर आ गए बस सफिशिएंट है, बस आराधना करते रहा। लोग नाश हो रहे हैं, उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा जी रहा है जीते रहा। पापों पर जय पाने के लिए परमेश्वर के चरणों में दीन होने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर हमको भी देख रहा है प्रिय भाइयों और बहनों, जांच रहा है, वो तो देना ही चाहता है। प्रभु यीशु ने उदाहरण देकर बताया, एक व्यक्ति के विषय में बताया लूका 11 अध्याय में, वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। देखिए उदाहरण दिया कि एक बुरा पिता अपने बच्चे को जब वो रोटी मांगता है तो पत्थर कभी भी नहीं देगा, मछली मांगता है तो सांप नहीं देता है। बुरा होकर, बुरा पिता होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानता है। तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता जो सचमुच में अद्भुत परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, तुमको पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। आज लोग बिना पवित्र आत्मा के, बिना सामर्थ्य के, बिना पवित्र जीवन के, बिना प्रेम के जीवन के उस परमेश्वर के काम को करना चाहते हैं और इसी कारण से असफलता में रहते हैं। असफलता ही हाथ में आता है प्रिय भाई और बहनों। और इसलिए इस परमेश्वर के अद्भुत महान जन से हमको सीखना चाहिए आरंभ से कि वो किस तरह से आगे बढ़ा और कैसे आगे बढ़कर उस परमेश्वर के योग्य सचमुच में बना और तब कहीं परमेश्वर उसको सौंपा काम। परमेश्वर ऐसे ही सौंप नहीं देता है। पौलुस प्रेरित अपने विषय में कहता है पहले तीमुथियुस 1 अध्याय में, वो परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य जानकर अपनी सेवा मुझको सौंपा है। विश्वास योग्य जानकर
वो परमेश्वर देख रहा है मनुष्य के हृदय को कि एक मनुष्य, एक परमेश्वर का जन परमेश्वर के प्रति कितना विश्वास योग्य है कि नहीं है, और तब कहीं वो सेवा सौंपता है, नहीं तो नहीं सौंपता है, और तब कहीं उसको आगे उठाता है, नहीं तो नहीं उठाता है। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की बुलाहट यदि हमारे पास है तो हम आगे आएँ और आगे आएँ। नहीं प्रभु कमर बांधे कसें, दृढ़ निर्णय करें, नहीं प्रभु आपने मुझको बुलाया है, इसलिए मुझको आपकी ओर देखना है, क्रूस की ओर देखना है, परिस्थितियों की ओर नहीं देखना है, आंधी और तूफान को नहीं देखना है, लोगों को नहीं देखना है कि वो फलाना व्यक्ति, वो फलाना परमेश्वर का जन था, वो तो गिर गया। नहीं, गिरने तो गिर गया। तो प्रभु यीशु कभी भी नहीं गिरा, वो जी उठकर फिर मरने वाला नहीं। हमको प्रभु यीशु को देखते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। और इसलिए जो लोग प्रभु यीशु की ओर देखते हुए आगे बढ़ते हैं और कभी भी नहीं गिरते, कभी भी ठोकर नहीं खाते, परंतु सचमुच में वो परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य से भरे रहते हैं, और परमेश्वर उनको अपनी महिमा के लिए अवश्य इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए एक और प्रभु की महिमा में गीत सुनेंगे बहन के द्वारा, और उसके बाद प्रार्थना के साथ आज की इस संगति को समाप्त करेंगे।
धन्यवाद प्रभु का। सच में हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, जो आत्मा से भर कर जाते हैं, तो प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं और उसके आशीषों को पाते हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर की यही इच्छा है कि अपने खाली हृदय को, टूटा हुआ हृदय को परमेश्वर को दे दें, क्योंकि टूटा हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान होता है। अब तब परमेश्वर अपनी आत्मा से उसको भरता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम परमेश्वर के चरणों में आएँ, दीन हों, अपने जीवनों को जांचें कि हम कहाँ पर हैं। क्या सच में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरा कर रहा है, या क्या हमको विश्वास योग्य पाता है? क्या हमारा हृदय परमेश्वर के साथ सच्चा है? हमको जांचना ही चाहिए। इसलिए परमेश्वर इसमें हमारी सहायता अगुवाई करेंगे। और इसलिए आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र वचन के लिए, जिसमें हमने देखा कि आप अपने लोगों से कितना प्रेम करते हैं और कहाँ तक ऊंचा उठाना चाहते हैं। प्रभु, अपनी सामर्थ्य से भर देना चाहते हैं, अपने समान बना देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बने, बहुतों के लिए आदर्श बन जाएं, और बहुतों के लिए प्रभु जी वो उद्धार का कारण बने, बहुत से लोग उद्धार पा जाएं। धन्यवाद करते हैं आपके ऐसे पवित्र जनों के लिए जो पुराने नियम के अंदर हैं, जो लोग पवित्र आत्मा से भरे भी नहीं थे अंदर से, परंतु जिनको आप ऊपर से पवित्र आत्मा से भरते थे। परंतु आज तो आप हमें पवित्र आत्मा से भर देना चाहते हैं अंदर से, और चाहते हैं प्रभु कि आपकी महिमा हमारे जीवनों के द्वारा हो। और इसलिए महान परमेश्वर, आपका बड़ा अनुग्रह हुआ है कि हम आपके समीप आ सके हैं, आपकी ओर देखते हैं, क्रूस की ओर। होने दीजिए कि हमारा जीवन क्रूस का ही जीवन हो, पापों के लिए मरा हुआ जीवन हो, आपके लिए जीने का जीवन हो। ये अनुग्रह प्रदान कीजिए। आज के पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, और भी हमारी सहायता कीजिए प्रभु, कि हम और गंभीर होकर अपने आप को जांचें, देखें, और दीन होकर टूटकर आपके चरणों में आएं, और वैसे ही भूखे और प्यासे हो जाएं, पवित्र आत्मा के लिए भर जाएं पवित्र आत्मा से। यही आपकी सिद्ध इच्छा है। इसलिए हर एक प्रियों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक की सहायता अगुवाई करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ जितने आज के दिन में मेरे साथ ऑनलाइन जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुने हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ।